हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में हम देखते हैं पहला डेफिनेशन इसका है द प्लेसेंटा इज इम्पोर्टेंट पार्टिकल और completely over the lower urine segment cover to the internal os. It is called placenta previa. इसका डेफिनेशन है प्लेसेंटा प्रीविया रेंज फॉर 0.5 टू एमोंगेस्टेस्ट हॉस्पिटल डिलीवरी। इसका कॉजेज है एक्सटेंस कॉजेज अननोन। इसका अननोन कॉजेज होता है ड्रॉपिंग डाउन ऑफ जाइगोट थेरेपी। इसमें जाइगोट थेरेपी देते हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड ओवम अपर यूट्राइन सेगमेंट में पुअर डिसिडुआ रिटेक्शन के कारण इम्प्लांट नहीं हो पाता है तथा वह सीधे सर्विक्स पर गिर जाता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। इस कारण सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इसमें जो होता है परसिस्टेंसिंग ऑफ क्रोनिक एक्टिविटी। उसके पास से है अगला डिफेक्टिव डिसिडुआ मल्टीपल ट्विंस प्रेगनेंसी। रिस्क फैक्टर है इसका मल्टीपैरा है, इंक्रीज्ड मैटरनल एज है, प्रीवियस है, एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा है, हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज होता था। टाइप इसका है टाइप ऑफ डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब डिग्री पे जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इसका फर्स्ट टाइप है लोअर लाइनिंग। द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट। ये जो प्लेसेंटा होता है वो अटैच रहता है अपर सेगमेंट से। एंड इसका सेकंड जो होता है मार्जिनल जो होता है, ये जो होता है द प्लेसेंटा रिसेल्स द मार्जिनल ओस ऑफ द इंटरनल ओस बट डोज नॉट कवर इट। ये जो होता है वो इंटरनल ओस को कवर करता है। थर्ड इसका होता है इनकम्प्लीट और पार्टियल सेंट्रल। इसका जो है द प्लेसेंटा कवर्ड द इंटरनल ओस पार्शियली। और इसका चौथा जो होता है द प्लेसेंटा कम्प्लीटली कवर्ड द इंटरनल ओस इवन आफ्टर इट इज़ अ फुल डायलेशन। जो प्लेसेंटा होता है वो कवर करके रखता है, इंटरनल ओस को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। ये है इसका डायग्राम। जो ये होता है नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये लोअर लाइनिंग है, इसको मार्जिनल के भी नाम से जानते हैं। ये पार्शियली है, ये कम्प्लीटली है। ये देखिए, ये जो प्लेसेंटा है ये नॉर्मल यूट्राइन के पास है। ये जो होता है लोअर लाइनिंग, ये लोअर लाइनिंग के पास प्लेसेंटा आ जाता है। थर्ड जो होता है पार्शियली, ये देखिए ये इंटरनल ओस को आधा कवर करके रखा है। ये कम्प्लीटली जो ये इंटरनल ओस है इसको पूरी तरह से कवर करके रखा है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में होता है पेनलेस वेजाइना ब्लीडिंग। इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस होता है, एनीमिया के वजह से होता है। शॉक है, मालफॉर्मेशन है, अनस्टेबल लाइन है, फीटल हार्ट है। और हो जाएगा डायग्नोस्टिक में देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वल्वा इंस्पेक्शन ओनली टू विजुअलाइज्ड ब्लीडिंग। वेजाइनल एग्जामिनेशन हो जाएगा प्लेसेंटा
ग्रोथ प्लेसेंटोग्रेप्स हो जाएगा। इसका हम कॉम्प्लिकेशन जो देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन में पहले हम देखते हैं मैटरनल जो होता है मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो देखते हैं। हेमरेजिक शॉक्स हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस एंड फीटल डेथ हो जाएगा, ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा, प्री मेच्योर लेबर हो जाएगा एंड प्री मेच्योर रेप्चर हो जाएगा। इसका फीटल लो बर्थ वेट बेबी हो जाएगा, एपेक्सिया हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाएगा, बर्थ इंजरी हो जाएगा जिसके वजह से फीटल डेथ में इसका कॉम्प्लिकेशन है। इसका हम देखते हैं मैनेजमेंट में हम देखते हैं प्राइमरी प्रेग्नेंट वुमेन को वेजाइनल ब्लीडिंग होने पर तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। एनीमिया तथा शॉक को प्रिवेंट करने हेतु ब्लड का अरेंजमेंट करना चाहिए तथा आवश्यक होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना चाहिए। कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ टाइप्स फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया देखते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए। इंटरवीनस फ्लूइड स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट है फीटल की लंग्स मैच्योरिटी का असेसमेंट करना चाहिए। यदि फीटल मैच्योर है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या सिजेरियन सेक्शन से चाइल्ड बर्थ करना चाहिए। यदि फीटल प्रीमेच्योर 37 वीक से कम है तो एमनियोटेसिस से फीटल से लंग्स मैच्योरिटी का लेवल असिस्ट करना चाहिए तथा लंग्स मैच्योरिटी के लिए प्रॉपर कॉन्सिस्टेक्ट्रॉइड स्टार्ट करनी चाहिए। मैनेजमेंट हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया में। प्रेग्नेंट वुमेन को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए। इंटरवेंशन फ्लूइड स्टार्ट करना चाहिए। एनीमिया को ट्रीट करने के पश्चात यदि फीटस मैटरनल है तो फीटल मैच्योर है तो अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए क्योंकि लेबर इंडक्शन से मदर तथा फीटल की लाइफ को खतरा हो सकता है। यदि फीटल मैच्योर नहीं है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू क्लास।